हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल 88C, जो ये नया रूल इंसर्ट किया है 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन पर, कि ये रूल क्या कहता है, इसकी वर्किंग कैसे होगी और एंड में कि क्या ये रूल लीगली वैलिड है, जस्टिफाइड है, आर्बिट्रेरी तो नहीं है। मैं एक रेसिपिएंट हूँ और मेरे सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाईज इंडिकेट कर दी। वो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट भी हो गई। मैंने उनके बेसिस पर ITC भी क्लेम कर लिया, लेकिन मेरे सप्लायर ने फाइनली 3B फाइल नहीं की। अगर मेरे सप्लायर ने 3B फाइल नहीं की तो उस केस में मुझसे, मतलब रेसिपिएंट से, उस टैक्स की रिकवरी की जा सकती है। सरकार मुझसे मेरा ITC रिवर्स करवा सकती है। और ये कहता है रूल 37A, जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर मेरे सप्लायर ने 3B फाइल नहीं करी तो मुझसे रिकवरी हो सकती है, लेकिन अगर मेरा सप्लायर 3B फाइल कर देता है तो उसके बाद मेरी लाइबिलिटी खत्म, फिर रेसिपिएंट की कोई लाइबिलिटी नहीं आती। फिर बेशक सप्लायर ने वो 3B नील फाइल करी हो, कम फाइल करी हो, सही फाइल करी हो, गलत फाइल करी हो, एज पर रूल 37A उसके मेरे सप्लायर के 3B फाइल करते ही मेरी लाइबिलिटी खत्म। तो अब सवाल ये आया कि रेसिपिएंट की लाइबिलिटी तो खत्म जैसे ही 3B फाइल कर दी सप्लायर ने, लेकिन उस केस में क्या करें जहां सप्लायर ने 3B कम फाइल करी है। उसने GSTR 1 में तो अपनी आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा इंडिकेट करी, लेकिन 3B कम फाइल करी है। मतलब उसके GSTR 1 और 3B में गैप है, डिफरेंस है। वहां क्या किया जाए, वहां उस गैप की, उस डिफरेंस की रिकवरी कैसे हो। तब एक पैरेलल प्रोविजन डाला गया, रूल 88C, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये रूल 88C कहता है, अगर एक सप्लायर GSTR 1 में अपनी आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा इंडिकेट कर रहा है और 3B कम फाइल कर रहा है, और उसके GSTR 1 और 3B में जिस वजह से गैप आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, तो वहां पर अगर वो गैप सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा होगा, लेट से 20%, 30% से गैप ज्यादा है 1 और 3B में, जितना भी वो परसेंटेज GST काउंसिल प्रिस्क्राइब करेगी, वहां पर उस सप्लायर को एक इंटीमेशन दिया जाएगा। इंटीमेशन मतलब इंटीमेट करना, उसे बताया जाएगा कि देखो भाई, तुम्हारे GSTR 1 और 3B में ये गैप आ रहा है। अब हम तुम्हें ऑप्शन देते हैं, या तो तुम ये जो डिफरेंस आ रहा है इसकी पेमेंट कर दो, अगर पेमेंट नहीं करनी तो हमें बताओ, एक रिप्लाई फाइल करो और हमें एक्सप्लेन करो कि किस वजह से ये गैप आ रहा है। तो सप्लायर को इंटीमेशन जाएगी और उसको 7 डेज का टाइम दिया जाएगा। सप्लायर के पास 7 दिन का टाइम होगा, या तो वो उस डिफरेंस को पे कर दे या फिर प्रॉपर ऑफिसर को एक रिप्लाई दे एक्सप्लेन करते हुए कि वो गैप क्यों आ रहा है। अब सप्लायर को लगता है कि ओके, जेन्युइनली मुझसे गलती हो गई, ये मैंने GSTR 3B गलती से कम फाइल कर दी, ये गैप मुझे पे कर देना चाहिए, वो पे कर देता है, फाइन। लेकिन अगर उस सप्लायर को लगता है कि वो गैप जेन्युइन है, उसने GSTR 1 में एक इनवॉइस 2 बार चढ़ा दिया था,
नॉन टैक्सेबल सप्लाई को टैक्सेबल में डाल दिया था, या कोई और रीज़न था जिसकी वजह से वो गैप शो हो रहा है, तो वो उन्हीं रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए एक रिप्लाई फाइल कर देगा। अब आफ्टर 7 डेज, जो 7 दिन का टाइम सप्लायर को दिया था कोई एक्शन लेने के लिए, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर बैठेगा, वो देखेगा अच्छा इस सप्लायर ने तो पेमेंट कर दी डिफरेंस की, ओके डन, मैटर रिजॉल्व। इस सप्लायर ने पेमेंट नहीं करी, ना ही कोई जवाब दिया है, तो इससे अब 79 सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली हम रिकवरी चालू कर लेंगे। वो जो गैप है उसकी ऑटोमेटिक रिकवरी कर लेंगे। लेकिन तीसरा और बहुत इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो ये है, प्रॉपर ऑफिसर देखता है इस सप्लायर ने डिफरेंस तो पे नहीं किया, लेकिन एक रिप्लाई फाइल किया है एक्सप्लेन करते हुए कि ओके सर ये रीजन था, इस वजह से आपको ये डिफरेंस शो हो रहा है। तो अब प्रॉपर ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन है, चॉइस है, चाहे तो वो उसके एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करे, उसके रिप्लाई को एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट कर दे। प्रॉपर ऑफिसर को जो ठीक लगता है, उसे लगता है ओके फाइन, ये जो सप्लायर कह रहा है इसके रीजंस जस्टिफाइड है, ये जेन्युइनली ये उसने एक इनवॉइस 2 बार चढ़ा दिया था, इस वजह से डिफरेंस शो हो रहा है, ये कोई और रीजन था, वो कहेगा ओके फाइन, मैं मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस प्रॉपर ऑफिसर को नहीं लगता, वो उन रीजंस को एक्सेप्टेबल नहीं मानता, तो उस केस में भी वो वहां पर उस सप्लायर से सेक्शन 79 के अंदर ऑटोमेटिक रिकवरी शुरू कर सकता है। ये तो है इस रूल की वर्किंग, ये कैसे वर्क करेगा। लेकिन यहां आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उस प्रॉपर ऑफिसर ने सप्लायर की एक्सप्लेनेशन रिजेक्ट कर दी, उसके पास डिस्क्रिशन था, लेकिन रिजेक्ट करने से पहले ये रूल कंप्लीटली साइलेंट है। क्या वो उसे पर्सनल हियरिंग देगा? क्या वो सप्लायर को सुनेगा कि क्यों मैं आपका ये ना रिजेक्ट करूं एक्सप्लेनेशन? क्या वो रिजेक्ट करते टाइम कोई स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा? क्या वो रीजन साइट करेगा कि क्यों मैं इस सप्लायर के इस एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट कर रहा हूं, नहीं मान रहा हूं? ये रूल कंप्लीटली साइलेंट है इस बात पर। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंप्लीटली दरकिनार किया गया है, इग्नोर किया गया है इस रूल में। अब दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं। पहले तो हमें यह समझना होगा GSTR 1 और GSTR 3B में फर्क क्या है। GSTR 1 जो है वो एक सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाईज की स्टेटमेंट है, वो रिटर्न नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है। वो जो भी अपनी आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है उसको वहां पर मेंशन कर रहा है। अगर क्रूड लैंग्वेज में कहूं तो बेसिकली वो एक सेल्स अकाउंट है। प्री GST एरा में मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर जो अपने सेल्स अकाउंट मैनुअली जो खाते मेंटेन करते थे, वही अब पोर्टल पे मेंटेन हो रहा है। ये उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड GSTR 3B is a return. After Supreme Court's judgment, it is not in lieu of return, it is a return under Section 39. जब एक सप्लायर GSTR 3B फाइल कर रहा है, तब वहां पर वो अपनी टैक्स लायबिलिटी एडमिट कर रहा है। GSTR 1 में नहीं, वो सिर्फ उसका सेल्स अकाउंट है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। जो वो लाइबिलिटी एडमिट कर रहा है सप्लायर, वो 3B में एडमिट कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली
3B में वो जितनी लाइबिलिटी एडमिट कर रहा है, जितनी रिटर्न भर रहा है, उसकी पेमेंट उसे करनी ही पड़ती है, क्योंकि कोई मैकेनिज्म है ही नहीं जीएसटी में कि वो बिना पेमेंट किए 3B में रिटर्न फाइल कर सके। तो GSTR 1 एक स्टेटमेंट है, मोर और लेस एक सेल्स अकाउंट है। ऑन द अदर हैंड GSTR 3B उसकी रिटर्न है, जिसमें वो अपनी लाइबिलिटी एडमिट करता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि एक बार किसी आदमी ने अपनी लाइबिलिटी एडमिट कर ली, उसकी कोई सेल्फ एडमिटेड लाइबिलिटी है, तो उसके बाद उसकी आप ऑटोमेटिक रिकवरी कर सकते हो। वहां शोकॉज नोटिस देना, एडजुडिकेट करना, शॉर्ट पेमेंट के प्रोविजंस को इन्वोक करना, वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है। प्री जीएसटी एरा में भी एक्साइज के टाइम जब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स रिटर्न फाइल कर देते थे बट पेमेंट नहीं करते थे, तो एक सवाल आया था कि अब ऐसी सिचुएशन में जब हमें रिकवरी करनी है तो क्या हमें शॉर्ट पेमेंट के प्रोविजंस को इन्वोक करना पड़ेगा। तब डिफरेंट हाईकोर्ट्स की जजमेंट्स भी आई थी, सर्कुलर भी आया था सीबीआईसी का कि नहीं, वो एक सेल्फ एडमिटेड लाइबिलिटी है, उसने रिटर्न फाइल कर दी है उस मैन्युफैक्चरर ने, तो आप सीधा उसमें ऑटोमेटिक रिकवरी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जीएसटी में सवाल ये आता है कि एक सप्लायर की सेल्फ एडमिटेड लाइबिलिटी कौन सी है, GSTR 1 या GSTR 3B। जैसा मैंने अभी कहा, GSTR 1 उसकी एक सिर्फ स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 37 जो उसे फाइल करनी है, वो उसकी लाइबिलिटी का एडमिशन नहीं है। वो अपनी लाइबिलिटी एडमिट करता है जब वो GSTR 3B फाइल करता है अंडर सेक्शन 39। तो सरकार जो यहां पर सरकार का बेसिकली इंटेंशन क्या है इस रूल के पीछे, कि उसने GSTR 1 में अपनी लाइबिलिटी ज्यादा एडमिट कर रखी है जबकि रिटर्न वो 3B कम की फाइल कर रहा है। तो सरकार उससे GSTR 1 में जितनी लाइबिलिटी एडमिटेड है, जो गैप आ रहा है, उसकी रिकवरी करना चाहती है। लेकिन जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, GSTR 1 इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 37। वो उसकी लाइबिलिटी का एडमिशन है ही नहीं। और इस बात का प्रूफ आपको CGST एक्ट के सेक्शन 75 के सबसेक्शन 12 को पढ़ने से भी मिल जाएगा, जो क्लियर कट कहता है कि एक टैक्स पेयर की एडमिटेड लाइबिलिटी उसकी रिटर्न है जो वो सेक्शन 39 के अंदर फाइल करता है। उस लाइबिलिटी की रिकवरी आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो सेक्शन 79 में। लेकिन इस रूल को लाने से पहले से ही सरकार का इंटेंशन था कि एक सप्लायर ने जितनी भी GSTR 1 में उसने अपनी आउटवर्ड सप्लाई इंडिकेट कर दी है, उसे उसकी सेल्फ एडमिटेड लाइबिलिटी मानते हुए वो उस पूरे अमाउंट की रिकवरी करना चाहते थे। तो उन्होंने इस सेक्शन 75 के सबसेक्शन 12 में एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022, जहां पर उन्होंने एक टैक्स पेयर के GSTR 1 को भी उसकी सेल्फ एडमिटेड लाइबिलिटी माना है। और शायद इसी एक्सप्लेनेशन को लीगल बैकिंग बनाते हुए ये रूल 88C इंसर्ट किया गया है। सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन जो इंसर्ट करी है, ये खुद अपने आप में लीगली सस्टेनेबल नहीं है। जब इनिशियली GST आया था और उसमें जो GSTR 1, 2, 3 का जो मैकेनिज्म था वो बहुत इलैबोरेट था, वो सेल्फ करेक्टिव था। कैसे? एक सप्लायर अपनी GSTR 1 चढ़ाता, उसमें अपनी आउटवर्ड सप्लाई इंडिकेट करता,
वो GSTR1 उसके रेसिपिएंट के पास 2A में रिफ्लेक्ट होती। फिर रेसिपिएंट बताता, अरे देखो तुमने वो इनवॉइस छोड़ दिया, तुमसे यहाँ गलती हो गई, तुमने ये GSTIN गलत डाल दिया। फिर उस सप्लायर के पास फिर से ऑप्शन होता, वो अपनी उस GSTR1 को करेक्ट कर सकता था, रिवाइज कर सकता था, और फिर से वो उसके रेसिपिएंट के पास जाती। इस तरह से दो रेसिपिएंट, सप्लायर, दोनों के पास अपनी अपनी GSTR1, GSTR2 करेक्ट करने का, रेक्टिफाई करने का, रिवाइज करने का इलेबोरेट मैकेनिज्म था। जब वो दोनों उनको फाइनल कर देते तब ऑटो पॉपुलेट होती GSTR3। वो मैकेनिज्म कभी भी वर्क नहीं किया, बट उससे ये इंप्लाई नहीं होता कि आज आप GSTR1 में एक गलती होते ही उस सप्लायर की उसको एडमिशन मान लो, उसकी लाइबिलिटी क्रिएट कर दो, ना उसको कोई हियरिंग दो, ना उसको आप एडजुडिकेट करो, ना कोई स्पीकिंग ऑर्डर पास करो और सीधा ऑटोमेटिक रिकवरी कर दो। अगर एक प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि यहाँ शॉर्ट पेमेंट हुई है, GSTR1 में ज़्यादा सप्लाई इंडिकेटेड है, 3B कम फाइल्ड है, ये इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर उसे लग रहा है इसने शॉर्ट पेमेंट की है, तो वो 73 के अंदर प्रोसीड कर सकता है। वो सेक्शन 73 में नोटिस दे, अपॉर्चुनिटी दे, एडजुडिकेट करे और फिर वहां पर उस टैक्स की रिकवरी हो। लेकिन इस तरह से इस पूरे सब मैकेनिज्म को बाईपास करना एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी है, कॉन्फिस्केटरी है, लीगली इनवैलिड है। और लास्टली, अगर ये मान भी लिया जाए कि ये एक्सप्लेनेशन लीगली वैलिड है, सस्टेनेबल है और इसके बेसिस पर ये रूल 88C करेक्ट है, तब भी ये एक्सप्लेनेशन 1 जनवरी 2022 से आया है। तो उससे पहले के पीरियड के लिए इस रूल के पास कोई भी लीगल बैकिंग नहीं थी। अग्रीड, एक्सप्लेनेशंस जनरली रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होते हैं क्योंकि वो किसी प्रोविजन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बट प्राइमा फेसाई इट अपीयर्स, एक बार देखने से ऐसा लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेटरी नहीं है, एक नई लाइबिलिटी फास्टन कर रहा है। एक टैक्स पेयर पर उसकी GSTR1 के बेसिस पर एक नई लाइबिलिटी फास्टन कर रहा है, इसलिए ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर ही है। और अगर रूल 88C अपनी लीगल बैकिंग इस एक्सप्लेनेशन से ड्रॉ कर रहा है, सो इट कैन ओनली बी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। तो ये है नया रूल 88C, ना कोई सुनवाई, ना कोई कार्रवाई, सीधा फैसला। एंड आई फील ये एब्सोल्युटली लीगली इनवैलिड है, आर्बिट्रेरी है। That's it for this video. I'll see you in another video. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.